फिर यही चूतिए होते हैं जो कि बाद में कंप्लेन कर रहे होते हैं कि दिवाली पे इतने सारे पटाखे मत जलाओ एंड ऑल दैट, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। फिर ये लोग होते हैं जो वीगनिज्म पे आते हैं, बोलते हैं मैं तो बिना खाए मर जाऊंगा। बिना ये जाने कि जिस पोल्यूशन के बारे में ये बात कर रहे थे वो पटाखों से कम नॉन वेज खाने खाने से ज़्यादा हो रहे हैं। 14 to 17 to 19% अब हो चुका है उसका। अराउंड 20% दुनिया का सारा जो एमिशन हो रहा है उसी से हो रहा है। तुम्हारे पटाखा का एक दो दिन का छिटपुट से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उसके आगे। ठीक है, तो वो तो आप लोगों ने नहीं माना, हालांकि जो बड़ा वाला एमिशन है आप उसके लिए माना। क्यों माने फिर? वो लोग पटाखे फोड़ने की जगह कंप्लेन करते रहते हैं। हाँ, आप बोलेंगे नहीं पटाखे फोड़ने से नुकसान होता है, लेकिन वो मिल्क खाने से एनर्जी मिलती है, कैल्शियम मिलता है, तो यहाँ पे जीवन को सपोर्ट करने की बात है। कार्बन एमिशन जिस रेट पे हो रहा है वो जीवन को सपोर्ट करने वाला है सर, या फिर ख़त्म करने वाला है? मीथेन एमिशन है बाय द वे, एंड मीथेन एमिशन और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ऐसा फर्स्ट टाइम पता चला। इस तरह की बकवाद तो जिस तरह आप नहीं सुन सकते कि भाई मैं अपने टेस्ट से क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, मुझे भी तो जीना है, उस तरह वो बंदा भी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? मेरा पटाखा तो भाई तेरे वाले नॉनवेज से साफ ही है। बूम। मैं ना जी पाऊंगा पटाखे के बिना, मैं मर जाऊंगा पटाखे के बिना। तुम नहीं जी पा रहे ना, मैं भी नहीं जी सकता हूँ पटाखे के बिना। बूम। जब खाना आपकी पर्सनल चॉइस है तो किसी को पटाखा फोड़ना भी उनकी पर्सनल चॉइस है। ओके, पटाखे फोड़ना ना पर्सनल चॉइस नहीं होती है, क्योंकि ना पटाखे फोड़ने से आसपास के लोगों को भी उस समय होती है तकलीफ। एग्जैक्टली ना, आपके दूध पीने से पूरे धरती पे गर्मी हो रही है, आपकी पर्सनल खाने की चॉइस है क्या ये सब? सेम मैटर है, व्हाई डोंट यू गेट इट? डोंट यू गाइस गेट इट? दूध नहीं छूट रहा तुम लोगों का, मक्खन नहीं छूट रहा है, जैसे आपका नहीं छूट रहा उनका भी नहीं छूट रहा। आया मजा? आती है हंसी, ऐसी बात नहीं है कि इंटेलेक्चुअल होने पे हंसी नहीं आती, बहुत हंसी आती है। बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ी देख के नहीं जोकर वाली फील आती है, वो आती है। खुद को रैशनल रैशनल बता के बच्चों वाली हरकतें करते हो। हाँ, अब आप बात टेढ़ी मेढ़ी कर दो तो मैटर खत्म है, वरना फैक्ट के हिसाब से तो इस चीज़ को नहीं आप काट पाओगे कि पटाखा जलाओ या नॉनवेज खाओ, इम्पैक्ट दोनों में अल्टीमेटली पूरी धरती पे पड़ता है। उस मजदूर का सोचोगे तो नहीं ना। सपोर्ट करना माने कैसे सपोर्ट करना, उस गरीब को सपोर्ट करने के बारे में आप बोलते हो ना, अच्छे से बनाना। तो बाबू पहले अच्छे का डेफिनेशन तो जान लो, और नहीं जानते तो एक सबसे बेस्ट काम क्या करो जो मैं खुद करता हूँ पर्सनली, वो सारे फैंसी वर्ड जरा अपने लाइफ से निकाल के फेंक दो जो बात एक्यूरेट नहीं करते। समझ रहे हो? एक्यूरेट क्यों बात नहीं करते हो तुम? एक्यूरेट बात कर क्या करो। एक्यूरेटिज्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज जो था। एक्यूरेटिज्म, एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं होता अच्छा बुरा। आचार्य जी की बात भी समझ नहीं आती है ना, क्योंकि बहुत सारे अतिशोक्ति अलंकार वाले वर्ड होते हैं, सिंबॉलिज्म वाले या फिर अपने कॉन्टेक्स्ट वाले, इसलिए मुझे आपकी बात समझ नहीं आती है। मुझे दोनों ही की कल की बात समझ नहीं आती है एक्चुअली। एक्यूरेट बात क्यों नहीं करते? ये इसमें भी वही वाला चैनल पे जाएगा, ठीक है सर?
कैंडिडेट एक्सचेंज में।